हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 4 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये लास्ट सीरीज होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है ना इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, जो कि आने वाला एग्ज़ाम जो है उसके लिए अच्छा रहेगा, बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ठीक है, इसमें आपको ये कह रहा है कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं उसमें किस फॉर्म में एनर्जी रहता है। ठीक है, तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसका नाम ही है चार्ज करना, मतलब उसको हम चार्ज देते हैं। तो एनर्जी जो है हमारा कैपेसिटर में चार्ज के फॉर्म में रहता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो कैपेसिटर को जब हम चार्ज करेंगे तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है चार्ज के फॉर्म में, यानी कि आवेश के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तथा इफ ए डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि एगो कुचालक पदार्थ होता है। ठीक है, कोई भी कुचालक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स यानी कि कुचालक पदार्थ हो गया। ठीक है, बेड कंडक्टर जिसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो कहता है कि इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। मतलब ये कह रहा है कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दोनों पे चार्ज है। ठीक है, प्लस 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 जो भी हो, कोई सा भी चार्ज है दोनों प्लेट। तो इसमें अगर मान लीजिए इसके बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक्स रख देंगे दो प्लेट के बीच में, तो क्या होगा कि उसकी जो कैपेसिटेंस है ना वो बढ़ जाएगी। आप ऐसे अपना भाषा में समझिए, दो प्लेट का मतलब समझिए कि दो गो बाल्टी है। ठीक है, और मान लीजिए इसमें 10 लीटर इसमें पानी अटता है, मतलब इसमें 10 लीटर पानी आ जाता है, इसमें भी 10 लीटर आ जाता है। अगर तीसरा बाल्टी इस बीच में हम रख देंगे तो दोनों देखिए, पहले दोनों मिला करके 20 लीटर पानी, यानी कि कैपेसिटेंस पहले था 20 लीटर दोनों का। अब मान लीजिए अगर ये बीच वाला बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा जब हम तीनों बाल्टी को किसी पाइप द्वारा कनेक्ट कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, यानी कि धारिता क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक्स को रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, तो इंक्रीज हो जाती है, धारिता बढ़ जाती है कैपेसिटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन इज यूनिट ऑफ। साइमन किसका यूनिट है? ठीक है, ये जो है किसका यूनिट है, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है। ठीक है, याद रखिएगा, साइमन किसका यूनिट है, तो कंडक्टेंस का। नेक्स्ट कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ। कहता है दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना वो है एफ। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेज इज मेड हाफ। यदि उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो फोर्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि अगर मान लीजिए दो चार्ज है Q1 और Q2, मान लीजिए कि यहाँ पे R दूरी पर है, तो अभी मान लीजिए F फोर्स लगा, तो दूरी जब आधा होगा ना, यानी कि जब डिस्टेंस 1/2 कीजिएगा, मतलब माना ऐसे समझिए ना कि जब R का वैल्यू 1/2 R कर दीजिएगा, तो यानी कि जब दूरी आधा होगा ना तो फोर्स 4 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे होगा फोर्स 4 गुना, यानी कि 4F। यानी आप इसको ऑब्जेक्टिव में से याद रखिएगा ना कि जब दो चार्ज के बीच की दूरी अगर मान लीजिए आधा होता है, ठीक है, तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि जब दो चार्ज जितना मतलब चार्ज जितना नज़दीक रहेगा ना फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और चार्ज जितना दूर रहेगा फोर्स उतना कम लगेगा। तो यहाँ पे दूरी घट रहा है तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगा, तो दूरी जब आधा घटेगा ना, ठीक है, 1/2 हो जाएगा जब दूरी, तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, तो हमारा ये हुआ 4F। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द बेल्ट ऑफ ए 1D ग्राफ जनरेटर। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर में जो बेल्ट लगा रहता है, कहता है गेट्स चार्ज बाय, मतलब कौन सा, मतलब उसमें जो चार्ज रहता है वो किस तरह से 1D ग्राफ जनरेटर में स्टोर होता है, तो उसमें जो है ना कोरोना डिस्चार्ज वाला हिसाब से उसमें चार्ज स्टोर होता है। ठीक है, कोरोना डिस्चार्ज जैसे बादल सब जब चार्ज हो जाते हैं ना, जिसको हम लोग वो तरका बोलते हैं, तो तरका वाला जो सिस्टम है ना वहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज होता है। ठीक है, क्लाउड डिस्चार्ज होता है, तो वही कोरोना डिस्चार्ज वाला हिसाब से जो है ना 1D ग्राफ जनरेटर में चार्ज का सिस्टम है। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय ए कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटर में जो चार्ज ब्लॉक होता है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में रहता है, AC या DC
या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें ना डीसी स्टोर होता है, ठीक है। जब कैपेसिटर चार्ज होता है ना तो उसमें डीसी चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। आप एसी में भी अगर आप कैपेसिटर को लगाइएगा ना तो उसके अंदर जो चार्ज रहेगा ना वो डीसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो इसमें से देखिए कि E बराबर F/Q होता है, ठीक है, ये वाला रिलेशन सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ठीक है। तो इस सब में से ये ऑप्शन सही होगा ए नंबर में, E = F/Q, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट 1 mu = एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁻27 kg, ये तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर कहता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r इज, ठीक है। कहता है धरती का जो है ना धारिता कितनी है, मतलब पृथ्वी की धारिता कितनी है, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है उसकी, तो पृथ्वी का जो कैपेसिटेंस है और पृथ्वी का रेडियस r दिया हुआ, ठीक है। अर्थ का रेडियस r है, तो अर्थ का रेडियस r है ना, तो उसके हिसाब से जो अर्थ है ना, अर्थ स्फीयर होता है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस होता है 4πε0 × r, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है ना तो वो होता है 4πε0 × r। उसके कहते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q, ठीक है। इसमें वही वाला सिस्टम है कि एक चार्ज है q और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट p है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज बनेगा इस चार्ज का, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपको 1/4πε0 × Q/r, ठीक है। 1/4πε0 की जगह पे k भी लिखा रहता है, ठीक है। तो k का ही मान इतना हुआ 1/4πε0 × Q/r, इतना ही वोल्टेज बनेगा इस चार्ज का। इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज बनेगा, तो 1/4πε0 × Q/r। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव में दिया है, तो इसीलिए इसको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लास में आप जहाँ भी सर से पढ़े होंगे वहाँ पर आपको जो है ना ये सब चीज़ आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए तो है नहीं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन था तो इसीलिए इसको रख लीजिए। चलिए तो मिलेंगे अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। आज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने में रख दिए हैं। इसको कुछ को रटना है, कुछ को समझ लेना है, ठीक है। चलिए आपका एग्जाम अच्छा रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।